कल्कि 2898 एडी इंडियन सिनेमा की अब तक की सबसे महंगी फिल्म मानी जा रही है, जिसका बजट लगभग 600 करोड़ रुपए लगभग 75 मिलियन डॉलर है। ये फिल्म इंडियन सिनेमा की हिस्ट्री में रिकॉर्ड बनाने वाली है, जो अपने तगड़े बजट और ह्यूज प्रोडक्शन की वजह से अपनी ओर लोगों का ध्यान आकर्षित कर रही है। इस फिल्म का जो बजट होने वाला है वो 2.0 और बाहुबली जैसी हाई बजट वाली फिल्मों से भी ज्यादा है। 2.0 का बजट लगभग 570 करोड़ रुपए था, जबकि बाहुबली की दोनों फिल्मों का ज्वाइंट बजट लगभग 430 करोड़ रुपए था। इसका जो कंपैरिजन होगा वो ये चीज क्लियर कर देता है कि कल्कि 2898 एडी का बजट इंडियन सिनेमा का अब तक का सबसे बड़ा बजट है। ये फिल्म महाभारत काल से लेकर भविष्य के 2898 एडी तक की 6000 सालों के टाइम पीरियड को दिखाती है। इंडियन सिनेमा में समय की इतनी डिटेल्ड यात्रा को पहले कभी नहीं दिखाया गया है, जो इसे स्पेशल और इंटरेस्टिंग बना देता है। फिल्म का डायरेक्शन नाग अश्विन ने किया है, जो पौराणिकता और साइंस फिक्शन को मिलाकर एक अनोखी कहानी को प्रेजेंट करते हैं। फिल्म की कहानी महाभारत काल से शुरू होती है, जो इंडियन हिस्ट्री एंड कल्चर का एक इम्पोर्टेंट हिस्सा है। महाभारत काल की घटनाओं और उनके पात्रों को एक ऐसे ढांचे में प्रेजेंट किया गया है जो ऑडियंस को उस समय की महिमा और वीरता से परिचित कराता है। इसके बाद कहानी धीरे धीरे भविष्य की ओर बढ़ती है, और जहाँ पर साइंस और टेक्निक का प्रभाव दिखाई देता है। फिल्म में समय की डिटेल्ड यात्रा को इस तरीके से प्रेजेंट किया गया है कि इसमें ऑडियंस आसानी से अलग अलग युगों में यात्रा कर सकते हैं। हर युग को डिटेल से दिखाया गया है, जिसमें ऑडियंस उन युगों के फीचर्स और चैलेंजेस से परिचित हो सके। ये फिल्म इंडियन कल्चर और हिस्ट्री के प्रति एक श्रद्धांजलि है, और ये दिखाती है कि हमारी धरोहर और परंपराएं कितनी इंपॉर्टेंट हैं और इसको भविष्य में भी जीवित रखना जरूरी है। इंडियन सिनेमा के दो महानायक अमिताभ बच्चन और कमल हासन पहली बार इस फिल्म में एक साथ काम कर रहे हैं। इनकी प्रेजेंस फिल्म को एक अलग ही लेवल पर ले जाती है और ऑडियंस की उत्सुकता को बढ़ा देती है। ये फिल्म दीपिका पादुकोण के लिए स्पेशल है, क्योंकि इसमें उनका तेलुगु सिनेमा में पहला डेब्यू है। उन्होंने पहले बॉलीवुड में बहुत सारी सफल फिल्में की हैं, लेकिन ये उनके करियर का एक नया मोड़ है। प्रभास, जो बाहुबली जैसी सफल फिल्मों के लिए जाने जाते हैं, इस फिल्म में मुख्य नायक हैं। उनकी प्रेजेंस फिल्म में एक्साइटमेंट और थ्रिल को और भी ज्यादा बढ़ा देती है। कल की एडी फिल्म में यूज की गई गाड़ियां और सेट्स स्पेशल रूप से डिजाइन किए गए थे। इस फिल्म के लिए महिंद्रा और जॉयम ऑटोमोटिव ने मिलकर 6 टन वजन गाड़ियों का निर्माण किया था, जो कि जॉइंट स्पेशल डिजाइन और टेक्नोलॉजी से लैस थी। ये गाड़ियां फिल्म में बड़े पैम्परिंग और एक्शन सीन्स के लिए यूज की गई थी। इस फिल्म में जो कैमरा यूज किया गया है वो DIY एरी एलेक्सा 65 कैमरा टेक्निक ने इंडियन सिनेमा को एक नई ऊंचाई पर पहुंचाया। ये फिल्म हाई स्पेक्स एंड एक्सीलेंट इमेज क्वालिटी के साथ आता है, जिसने इस फिल्म को विजुअली इफेक्टिव बनाने में मदद की है। इसे यूज में लाने से पहले स्पेशली इसकी डिजाइन और टेक्निकल स्पेसिफिकेशन समझे गए थे, ताकि फिल्म के स्पेशल इफेक्ट्स को सटीकता से पेश किया जाए। अश्विन और उनकी टीम की तरफ से कल की एडी फिल्म के सेट्स और प्रॉप्स का डिजाइन बहुत ही ध्यान से किया गया है। इन्हें बनाने में कई महीनों का टाइम भी लगा, ताकि ऑडियंस को एक यूनिक एक्सपीरियंस मिल सके। इसके लिए क्रिएटर अश्विन और उनकी टीम ने मेहनती टेक्नीशियंस को जुटाया और फ्यूचर को लेकर सेट्स तक का निर्माण किया, जिससे फिल्म की कहानी को और भी ज्यादा गहराई और स्पेशलिटी मिले। कल की एडी फिल्म को तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ और इंग्लिश के साथ साथ और भी बहुत सारी लैंग्वेज में रिलीज किया गया है। इस फिल्म का मेन उद्देश्य ये है कि ऑडियंस को भारत के अलग अलग हिस्सों में एक वाइड एक्सपीरियंस प्रोवाइड करना। ये फिल्म अलग अलग लैंग्वेज में अवेलेबल होने से इंडियन सिनेमा की कल्चर डाइवर्सिटी को उजागर करेगी। इस फिल्म की शूटिंग को 80 से 90 दिनों में पूरा किया गया। इसमें महीने भर में 7 से 8 दिनों की शेड्यूलिंग शामिल थी। हर महीने के लिए स्पेशल इक्विपमेंट्स और प्रॉप्स की तैयारी की गई, जिससे फिल्म की जो क्वालिटी है उसमें सुधार आ जाए। इस फिल्म का जो नाम रखा गया है कल्कि 2898 एडी, ये इसलिए रखा गया है क्योंकि ये महाभारत काल से शुरू होकर भविष्य तक की यात्रा को दर्शाती है। इस फिल्म की कहानी 3102 BC में शुरू होती है, जो श्री कृष्ण का अंतिम अवतार माना जाता है, और ये कल्कि अवतार के फेस्टिवल की उम्मीद और उसके आने के फेस्टिवल की एक्चुअल जर्नी को दिखाती है। इस फिल्म के प्रोडक्शन में यूज की गई टेक्निक ने इसे एक फ्यूचरिस्टिक फिल्म मेकिंग का एग्जाम्पल बनाया है। इस फिल्म में CGI यानी कि कंप्यूटर जनरेटेड इमेजरी के बजाय रियल व्हीकल्स एंड इक्विपमेंट्स का यूज किया गया है, जिससे ऑडियंस को फिल्म में रियलिटी का मजबूत एक्सपीरियंस मिल सके। इसमें महिंद्रा एंड महिंद्रा ने स्पेशल तकनीक की सहायता दी है, जो फिल्म को एक नई दिशा और सिनेमैटिक एक्सपीरियंस देने में मदद करती है। इंडियन सिनेमा में एक नई टेक्नोलॉजी रिवॉल्यूशनरी की शुरुआत की गई है, जो आने वाले सालों में ज्यादा से
ज्यादा फ्यूचरिस्टिक एंड विजुअली भरपूर फिल्मों की ओर पहुंचा सकती है। कल की 2898 AD एक इंडियन फिल्म है जो कल की अवतार के विषय में है, जिसे 2898 AD में एस्टेब्लिश किया गया है। ये फिल्म मैथोलॉजी एंड साइंस फिक्शन को मिक्स करती है, जो एक यूनिक एक्सपीरियंस प्रोवाइड करती है। इसकी टेक्नोलॉजी की क्वालिटी, बजट, कॉस्ट और कहानी ने एक इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट बना दिया इसको, जो इंडियन सिनेमा के लिए एक नई दिशा को एस्टेब्लिश कर सकता है। फिल्म है वो फ्यूचर का एक अनोखा विजन प्रेजेंट करती है और ऑडियंस को एक नया पॉजिटिव पर्सपेक्टिव प्रोवाइड करती है। धन्यवाद।